लिली, तुमने आज बहुत मेहनत की है। आज ये सारी डिशेस लिली ने खुद अपने हाथों से बनाई हैं। ये सूप तो बहुत कमाल का बना है। कितने घंटे लगे इस पर? 3 घंटों में। तुम लोगों ने सुना ना, 3 घंटे। लिली सच में बहुत काबिल है। लिली बेटा, इस सूप के बारे में बताओ। ये सच में बहुत आला है। 15 ग्राम थे जिनसेंग के, 15 ग्राम चाइनीज यम के और 2 ग्राम क्वाल्स के। नरम मीट और ये स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। यूशन, तुम्हें इतनी अच्छे से कैसे पता? क्योंकि मैंने ही तो मैंने अपनी बीवी को बनाते हुए अच्छे से देखा है। बहुत बढ़िया। देखो, इनका रिश्ता कितना अच्छा है। हमारा यूशन अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। लिली, मुझे लगता है तुम में जरा भर भी संस्कार नहीं है। सही कहा तुमने, बिल्कुल अच्छे संस्कार नहीं है इसके। कोई काम ढंग से नहीं कर पाती। मुझे तो डरा ही दिया इसने। लिली, आन खानदान की बहू होने के नाते तुम्हें खुद पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए ना। तुम ऐसे गंदे बर्तन यूज नहीं कर सकती ना। जरा भर भी तमीज नहीं इसे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नई जोड़ी ले आता हूँ। यूशन, क्या कहा तुमने? बात यह है कि हमारी फैमिली में दिखावे को इतनी अहमियत नहीं देते। ये मुझे जिंदगी जीने के लिए और काम करने के लिए बहुत कुछ सिखाती है, इसलिए मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वैसे कैसा रहेगा अगर आप भी मेरी बीवी की थोड़ी रिस्पेक्ट करें? आखिर हम एक फैमिली जो है, थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश करें। मैं अभी वॉशरूम जा रही हूँ। हाँ, चलो चलते हैं। चलो मेरे साथ। मिस्टर लू, आज सारा दिन हमने अपने दोस्तों के लिए बहुत कुछ खरीदा है, लेकिन आपने खुद के लिए बस एक ही चीज ली। बस सिर्फ एक इंसान के लिए। मिस्टर लू, आप इस गिफ्ट की वजह से बहुत दूर आए थे। ये कोई दोस्त नहीं हो सकता। क्या आपने उसे बता दिया कि वो आपको छोड़कर ना जाए? जब वो इसे देखेगी वो खुद ही समझ जाएगी। लो, तुम्हारा हाथ कैसा है? रख दो, मैं कर लूंगी। कोई बात नहीं, ये ज्यादा बड़ा घाव नहीं है। तुम्हें उन औरतों से डर नहीं लगा? वो यहाँ पर कई बार पहले भी आ चुकी हैं। मुझे अब इसकी आदत हो गई है। उन्होंने तुम्हें तंग किया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस घर में किसी को दिखाई नहीं देती। हिलना मत। मैंने तुम्हें कभी इतने करीब से नहीं देखा। तुम तो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। सर उठाकर रखा करो और कॉन्फिडेंट रहा करो। देखना, सबकी नजर तुम पे जरूर जाएगी फिर। माफ करना, मेरी जरूरी कॉल है। हेलो। आज के काम के बाद मुझे तुमसे बात करनी है। पुराने कैफे में मिलते हैं। तुम तो बहुत मेहनत कर रहे हो।
चलो इस बारे में बात करते हैं। मैं श्यांग यांग से बोलता हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, इसलिए वो तुम्हें कंपनी में वापस आने दे। क्या फिर तुम घर के काम में मेरी मदद नहीं करोगे? अरे मैं करूंगा ना। पता है, मुझे लगता है कि मैं दिन ब दिन चार्मिंग होता जा रहा हूं। अच्छे से काम करो बस। सुधर जाओ तुम। यूशन बेटा, मुझे वो तुमसे नहीं कुछ नहीं कहना, लगे रहो। मैं चलती हूँ, मुझे काम है बहुत। फ्रेश पिग स्किन, नर्म और मोटी। क्या कहा अभी तुमने? सॉरी 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 सॉरी। आंटी आंटी आंटी, छोड़ो। मैंने तुझे बोला है ना, मुझे श्यांग यांग से मिलना है, लेकिन आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। श्यांग यांग तू बाहर आता है या मैं अंदर आऊं? मिस लू, आप बिना अपॉइंटमेंट के। श्यांग यांग बाहर निकल। मिस लू देखिए, आप यहाँ से चली जाइए, हम उन्हें बता देंगे। मिस लू, आप मुझे बता सकती हैं कि आपको उनसे क्या काम है? अगर कोई कंपनी का मामला है तो कंपनी में जाकर शूट करें। अच्छा, तो मुझे उससे मिलने के लिए कंपनी में जाना पड़ेगा। अगर मैं कंपनी में चली गई ना, तो उसकी और उसकी कंपनी की हालत बर्बाद हो जाएगी। अगर वो मुझे नहीं देखना चाहता तो कोई बात नहीं, मेरा नाम बता देना, काफ़ी रहेगा। मैं लू यून हूँ। मेरा मकसद आप लोगों को बुली करना बिल्कुल नहीं है, मैं बस कुछ पुराने हिसाब चुकता करने आई हूँ। क्योंकि अगर मैंने अपना मुंह खोला तो श्यांग यांग कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। जो मर्जी करो, लेकिन उस औरत को काबू में करो। अगर उसने कोई हलचल मचा दी तो हम सब के लिए ही बुरा होगा और तुम्हारी पोजीशन भी चली जाएगी। फिर हाथ में कटोरा पकड़कर बैठ जाना। रुको जरा, मुझे कुछ कहना है। यूशिन से नहीं, फांग लिली, तुमसे। मैं? आप चाहते हो उससे बात मैं करूं? लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि वो है कौन और उसका आपके साथ रिश्ता क्या है। मुझे लगता है तुम इसका अंदाजा लगा लोगी। वो लूयान की माँ है, लूयन। उस वक्त जॉन ग्रुप को मैडम आन खुद संभालती थी, इसीलिए उन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी। मेरे पास और चारा नहीं था। वो मुझसे नफरत करने लगे, इसीलिए मेरा ज्यादा वक्त बिकाऊ औरतों के साथ गुजरने लगा, जिस वजह से लूयान पैदा हुआ। ये सब कुछ होने के बाद मैंने सोचा नहीं था कि वो मुझे बिना बताए एक बच्चे को जन्म देगी और वो बच्चा लूयान था। ये जो बार बार ट्विस्ट आ जाते हैं, इससे तो लगता है कि इसका एंड होगा ही नहीं। मुझे ये बाद में आने वाले टास्क नहीं करने हैं। लूयान जब 5 साल का था तो लूजोन ने उसे मेरे घर के दरवाजे पर छोड़ दिया और कहीं गायब हो गई। मैंने नहीं सोचा था कि वो इतने सालों बाद वापस आ जाएगी और ऐसे मुझसे आकर पैसे मांगेगी। सच कहूं तो मुझे उसके लिए बुरा लगता है। जब तक उसकी शर्त हद से नहीं बढ़ती, मैं उसकी हर एक बात मानूंगा, लेकिन उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा कि वो दोबारा कभी जिनचेंग में नजर नहीं आएगी। तो ये अपनी गलतियों को छुपाने का रास्ता ढूंढ रहा है और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा उस बेचारी औरत को। लेकिन वो तो यहाँ आपसे मिलने आई है ना। असल में ऐसे मामलात से मैं और मैडम आन दोनों ही बहुत दूर रहते हैं, और अगर मैं यूशिन को उससे बात करने भेजता तो बात और बिगड़ जाती। तो तुम इस काम के लिए सही हो। तुम दोनों ही औरतें हो, एक दूसरे की बात तुम दोनों अच्छे से समझ पाओगी। और कितनी औरतों के साथ इसका चक्कर था। तो आपको इस मसले में इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि आपका जॉन बर्बाद हो सकता है। आपको नहीं लगता कि मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगी? अब होनी को कौन टाल सकता है? मैं
आपका दिया हुआ ये टास्क जरूर करूंगी, बस एक शर्त पर। कैसी शर्त? मुझे जुआन वापस आना है, यूशियन के असिस्टेंट के तौर पर। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो फिर तुम्हें भी मेरा काम करना होगा। हाँ ठीक है फिर। अरे सुंदरी, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्यों आए? मैं तो अपना काम करने आया हूँ। यहाँ पर मेरी क्लास है। आखिर अपनी बीवी को कंपनी वापस ले जाना मेरा ही तो काम है। हाँ ठीक है फिर, इसके बाद ड्रिंक हो जाए। मेरी तरफ से। तो चले मैडम। बोलो हेलो कौन है? मिस, मैं श्यांग यांग की बहू हूँ, फांग लिली। मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। मुझे श्यांगयान से मिलना है। उसकी बहू का अचार डालूंगी क्या? अब कौन है? जुबान नहीं है क्या? हेलो, मैं आन यूशन हूँ, श्यांग का बेटा। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? श्यांगयांग के किसी और के खेत के बीज का मैं क्या करूंगी? मिस्टर झो, तुम्हारे लिए एक दिक्कत की बात है। हमारी फैमिली नहीं चाहती कि लुयान यहाँ पर काम करे। प्लीज आप किसी और को हायर कर लें। हाय। सुनिए मिस लो, मिस्टर आन रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो बता दीजिए। ठीक है, मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, कितने चाहिए? पूरे 10 मिलियन। बहुत आसान है, मैं अभी पैसों के लिए कह देती हूँ। मैंने 10 मिलियन महीने की बात की है, वो भी मेरे मरने तक चाहिए मुझे। क्या कहा? देखिए मिस लुओ, मैं यहाँ ईमानदारी से फैसला करने आई हूँ। मैंने भी कोई गालियां नहीं दी तुम्हें। 10 मिलियन महीने के श्यांगयांग अफोर्ड कर सकता है, बजाय इसके कि मैं उसके पुराने सारे काले चिट्टे खोल के रख दूं। ये उससे काफी बेहतर है। बिल्कुल कंगले होने से ये कई दर्जे बेहतर है। मैं तो आपको अंडर एस्टिमेट ही कर बैठी थी। वैसे हम लड़कियों को उंगली टेढ़ी कर कर घी निकालना पड़ता है जब सीधी से ना निकले तो। वैसे तुम्हें भी एडवाइस दूंगी मैं। ये अमीर घर के लौंडे बहुत ही बेगैरत किस्म के होते हैं। पहले तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे अच्छे से, बाद में चाय में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। मिस लो, मेरा और मेरी बीवी का रिश्ता बहुत अच्छा है। अमीरी में, गरीबी में, बीमारी में, तंदुरुस्ती में मैं इसके हमेशा साथ रहता हूं। मैं हमेशा इसे प्यार करूंगा, इसकी इज्जत करूंगा और इसकी हिफाजत भी। बच्चे, यहाँ पे कोई इमरान हाशमी की मूवी नहीं चल रही जो प्यार बिखेरते फिर रहे हो। अपने खानदान की पुरानी घटिया तरकीबें मुझ पर चलाना बंद कर दो। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तुम लोगों के पास सिर्फ 1 हफ्ता है। या तो मेरी शर्तें मान जाओ या टीवी के फ्रंट पेज पर आने के लिए तैयार रहना। खुदा हाफिज। क्या तुम ले आए? हाँ ये लो। वैसे तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ गई? तुम अपने काम से काम रखो, समझे? ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं यहां पर पहुंच गया हूं।
छोड़ो लुयान। डेज़र्ट, मैंने सोचा था लीन एक अच्छी इंसान है, लेकिन तुम सबके सब मिले हुए हो। उसी ने मुझे इस चाल में फंसाया और तुम्हारे सारे करतूतों के सबूत भी छीन लिए। उसने मुझे धमकी दी। तुम लोगों की वजह से मेरी जॉब चली गई। तुम सबको मर जाना चाहिए। मैं उससे बदला जरूर लूंगा। मैं तुम्हें पैसे दूंगा और इसके जरिए तुम अपने सारे के सारे कर्ज उतार लेना। मेरे दोस्त की कंपनी में ऑफिस मैनेजर की ज़रूरत है। मैं उनसे भी तुम्हारी बात करूंगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, लिन लियू के पास मत भटकना दोबारा। मेरी बात याद रखना। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? क्या ट्रैफिक में फंस गए थे? मैं अभी अभी एंडी से मिला। वो तुमसे मिलने चला आया? आखिर चाहता क्या है वो? सारा मसला हल हो गया, अब वो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन मुझे बताओ, आखिर कितनी चीजें हैं जो तुम मेरी पीठ पीछे करती रहती हो? एंडी, अंजुशिन और कौन कौन है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता? तुम जानती भी नहीं कि ये दुनिया एंडी जैसे लोगों से भरी पड़ी है। मुझे माफ कर दो। अब से मैं मोहतात रहूंगी। अब से मोहतात रहोगी? लिन लू, मैं नहीं चाहता कि हर रोज कोई तुम्हें किसी मसले में घसीटे। ठीक है, मैं सब समझ गई। मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हारे लिए परेशानियां खड़ी करती रहती हूँ। मुझे लगा था कि आज तुम मुझे यहाँ पर रोकने के लिए आ रहे हो, लेकिन देखो ना मैं कितनी गलत थी। सही कहा, ये तुम्हारी अपनी चॉइस है। जितनी जल्दी हो सके यहां से चली जाओ ताकि मैं सुकून की सांस ले पाऊं। लुयान, ये आखिरी बात है जो तुमने मुझे कही। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी मॉम आज घर पर आ रही हैं। अगर उन्हें देखने का मन हो तो जल्दी चले आना। तुम्हारा यहाँ आने का मकसद जो भी हो, यहाँ से चली ये जाओ। तुम्हारी मॉम के बारे में है। अगर नहीं कुछ कहना तो यहाँ से दफा हो जाओ। मैं आज लुओ यून से मिली और उसने कहा कि उसे 10 मिलियन चाहिए हर मंथ, वरना वो मिस्टर आन का स्कैंडल बाहर ले आएगी। ये उनका मामला है, मैं भला इसमें कैसे पढ़ सकता हूँ? तुम्हें सच में कोई परवाह नहीं? ऐसी औरत जो इतने सालों तक गायब रही, वो अचानक से इतने पैसे क्यों मांग रही है भला? तुम असल में कहना क्या चाहती हो मुझे?
क्या तुम्हें कुछ पता है वो किसी प्रॉब्लम में है क्या? हो सकता है उनकी फैमिली को या फ्रेंड को पैसे चाहिए हो। आखिर क्या बताना चाह रही हो तुम मुझे? एक ऐसी इंसान जो 20 साल पहले मुझे अकेला छोड़ गई, वो मेरे लिए कब की मर चुकी हैं। और वैसे भी उनके खानदान के बारे में मैं नहीं जानता, तो इस मसले में मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे पास रीज़न है उनसे नफरत करने के लिए। मैं तुम्हें यहाँ हर्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं आई थी। मैंने सोचा कि शायद तुम्हें कुछ पता हो। मैं अब चलती हूँ यहाँ से। लो यान, अगर उनसे मिलना चाहोगे तो उनका एड्रेस भेज दूंगी तुम्हें। आखिर ये लूयान से मीटिंग में इतनी देर क्यों लगा रही है? आउटियान, मैं यहां हूं। क्या लूयान और फांग लिली की कोई रोमांटिक स्टोरी लाइन है? असल सेटिंग में लूयान और फांग लिली की बस रोमांटिक स्टोरी ही है। क्या तुम्हें कोई सीधी बात नहीं आती? यूशन, आखिर किससे दादी माँ। बातें कर रहे हो? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जब से लिली वापस आई है तुम्हारा मूड काफी अच्छा हो गया है। मेरे पास तुम लोगों के लिए एक मशवरा है। अब जो तुम लोग इतने करीब हो ही गए हो तो तुम लोगों को अपनी फैमिली बढ़ा लेनी चाहिए। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। दादी माँ, ये थोड़ा गंदा नहीं हो जाएगा? अरे ये क्या बात कर रहे हो? ये मर्द और औरत के दरमियान फितरी तौर पर होता है, जिसे कायनात की हर जानदार शय मानती है। वैसे अगर तुम्हें ये अच्छा ना लगे तो मैं और मंगवा दूंगी। ये सब के लिए जल्दी नहीं हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। कैसा होगा अगर मैं अब मैं क्या करूंगी? मैंने लो यान से पूछा, लेकिन उसने कहा कि उसका लो यान से कोई रिश्ता है ही नहीं अब, और वो तो उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता है। उसने बस एक ही अल्फाज कहा कि लो यान के बारे में उससे कुछ ना पूछा जाए। वो कहता है कि वो इसके लिए बिल्कुल एक अजनबी है। अच्छा, तो वो बात नहीं कर सकता। ये बात करने में तुमने इतनी देर लगा दी है ना? अनहांग, तुम एक एनपीसी से जल रहे हो ना? मैं क्या जलने लगा भला? मुझे इसकी फिक्र नहीं है वैसे भी।
जब उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी बाहों में तुम्हें भर लिया था, मुझे लगता है वो तब से तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानता है। तुम्हें तो ये अच्छी तरह याद है। सब कुछ बताओ ना, मुझे सब जानना है। मुझे कुछ भी याद नहीं, बहुत रात हो गई है, मैं सोने चला। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। क्लेरिवोयांस। ये क्या भला है? ये एक आइटम है। जब मैं तुमसे जिंजली के बारे में जेलस हो रही थी तब मैंने अभी क्या सुना भला? कुछ खास नहीं। अगर तुम कह रही हो कि मैं जेलिस हो रहा था, तुम भी तो एक एमपीसी से जेलिस हो रही थी। नहीं, गलत सुना तुमने। अरे कहाँ जल्दी मुझे बताओ ना, मुझसे प्यार कब हुआ? एक तरफा प्यार करती थी क्या? बताओ ना मुझे ये आइटम खरीदने दो ना। पता है मेरे सारे पॉइंट चले जाएंगे इसमें। अरे ठीक है बाबा, मैं खरीदता हूँ। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। चलो घर चलते हैं। तुम्हारे लिए कुछ खाने का बनाऊं क्या? हाँ ठीक है। वैसे वहां सब कैसा चल रहा है? क्या? मैं समझी नहीं। गधा समझ रखा है क्या? अरे ऐसा नहीं है, बस तुम मुझे थोड़ा सा और वक्त दे दो। और कितना वक्त लोगी? मैं मर रहा हूं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए वक्त नहीं। नुओ मत जाओ ना, मैंने पिछली बार तुम्हें 4 मिलियन दिए तो थे ना। इस बात को अरसा हो गया। तुमने मुझे कहा था तुम जिनचेंग के सारे पैसे वापस कर दोगी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे अभी तक मिले नहीं। मुझे लगता है कि अब तुम्हें जुआ खेलना छोड़ देना चाहिए। अपने काम से काम रखो और वादे के मुताबिक मुझे मेरे पैसे दो। कमीनी। ये इंसान एक औरत को कैसे मार सकता है? चलो लुयोन से मिलने चलते हैं। हाँ चलो। मैडम प्लीज ये फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, हमें पहले आपकी प्री ओपी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम आपकी हालत का अंदाजा लगा पाएंगे। सुनिए, कुछ गिर गया आपसे। आपका शुक्रिया। अरे ये तो मेरे पहले बेबी की फोटो है। ये मेरे लिए मेरा सब कुछ है। अभी तक ये पैदा नहीं हुआ। ये देखो, इसके छोटे छोटे हाथ और पाँव अब काफी बड़े हो गए हैं। ठीक है, आपका शुक्रिया। मिस फांग, हमने इनका चेकअप कर लिया है। ये सिर्फ आम सी चोट है, कोई गहरी चोट नहीं आई। थैंक यू डॉक्टर। बस अब ये मोहतात रहें। मुझे लगा था आप लालची हैं, लेकिन आप तो उस कीड़े मकोड़े के लिए पैसे मांग रही थी आन फैमिली से। तुम्हें ये कैसे पता? पता है, अगर नुओ ना होता
तो मैं तो जाने कब की मर चुकी होती। आप प्लीज जाग जाएं। वो बस पैसों के लिए आपके साथ है और कोई वजह नहीं है। तुम लोग बस मुझे मेरी शर्तों के मुताबिक पैसे दे दो। मुझे ये मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप बिल्कुल पागल हो गई हैं क्या? लिली, चलो घर चलें। दादी माँ इंतजार कर रही है। एक औरत प्यार में इतनी ज्यादा पागल हो जाती है क्या? क्या लगता है इन्हें कि वो किसी वजह से इनके साथ नहीं है? अगर लोग अच्छे वक्त में मिलते हैं तो बाद में भूल जाते हैं। अगर बुरे वक्त में मिलते हैं तो उन्हें हमारी फिक्र होती है। मेरे बारे में बताओ, तुम कैसे टाइम में मुझसे मिले थे? बस हमारी टाइमिंग ठीक होनी चाहिए। बेबी, मामा को माफ कर दो। मामा तुम्हें मारने वाली थी। डॉक्टर, कोई सर्जरी नहीं, मुझे इस बच्चे को रखना है। तुम यहाँ क्या करने आई हो?